इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, विदिशा मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री राजेश जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री कुमारी दामिनी जैन, कुमारी मुस्कान जैन। पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋचा जैन, पौत्री कुमारी अनुप्रेक्षा जैन, कुमारी ऐशना जैन। पुत्री दामाद श्रीमती रश्मि चौधरी, श्री जलज चौधरी, नाती नातिन अनुषा चौधरी, अश्विजय चौधरी। पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री अमित जैन, नाती अतिशय जैन। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। जो व्यक्ति जो कुछ भी करना चाह रहा है उसके संबंध में निर्णय करना है, वह कार्य तुम्हारा साध्य है या साधन है। चलते चलते रास्ते में भी विश्राम किया जाता है, उन्हें घर नहीं बोलते, विश्राम गृह बोलते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कारण रूप में प्रस्तुत होते हैं, और जब हमें पहले से ही मालूम है कि जिस कार्य को मैं कर रहा हूं इस कार्य के बाद भी कोई कार्य है, तो उस कार्य करने में हमारी रुचि कम होती है, हमें थकान महसूस होती है। हमें लगता है कि अभी तो हमारा कार्य पूरा नहीं है, तो कारण है। कारण का कार्य और कार्य का कार्य बहुत अंतर है। जब कार्य का कार्य किया जाता है तो व्यक्ति को महसूस होता है कि मैं थक रहा हूं, और जब थकान महसूस होती है समझ लेना चाहिए अभी आप रास्ते में हैं, मंजिल दूर है। इसलिए कल मैंने कहा था आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ना ही आपका अंतिम लक्ष्य है या नौकरी करना, व्यापार करना, कुछ और करना। यदि आपका लक्ष्य है कि मैं पढ़ रहा हूं किसी नौकरी के लिए, अच्छे के लिए, कुछ करने के लिए, आप कभी पढ़ाई अच्छे से नहीं करेंगे। आप पढ़ाई मजबूरी में करेंगे, करना पड़ रही है इसलिए करेंगे। करना आपके लिए ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन हम क्या करें, इसके बिना कोई रास्ता नहीं है। आप बहुत बोरियत से पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते आप कोर्स को कोसेंगे। जो कोर्स कठिन होगा उस बनाने वाले को कोसेंगे, किताब को कोसेंगे, आप माथा पकड़ेंगे, क्योंकि आप जो है कारण को, जो कार्य कर रहे हैं उसको साधन मान रहे हैं।
और तुम्हारी दृष्टि है कि यह पढ़ाई मेरी नौकरी के लिए है, व्यापार के लिए, आजीविका के लिए, जीवन के लिए नहीं है। जीवन में ज्ञानी बनना चाहता हूं, इससे आगे कुछ नहीं। आपका पढ़ाई में मन लग जाएगा, क्योंकि आपको ज्ञानी बनना है, भूलना नहीं है। आपने परीक्षा के लिए पढ़ा है, परीक्षा के बाद सब भूल जाते हो, क्योंकि आपने उद्देश्य पढ़ते समय ही आपने मेमोरी फिट कर दी थी, यह विषय में परीक्षा के लिए पढ़ रहा हूं, और पता चल जाए कि पेपर खत्म हो गया है, होगा नहीं, पेपर खत्म होंगे, पेपर नहीं होंगे, इस साल लॉकडाउन के अंदर बिना परीक्षा के पास कर दिया जाएगा, फिर पढ़ोगे? फिर पढ़ोगे क्या? नहीं पढ़ोगे, क्योंकि परीक्षा नहीं तो पढ़ना क्या। यह है सबसे बड़ी हमारी जिंदगी का विफल होने का कारण। यह है जिंदगी का सबसे बड़ा आगे पाठ पीछे सपाट। यह है हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा डाउनफॉल कि हम आज हंस रहे हैं, कल मुझे रोना पड़ेगा, कल रोना पड़ेगा। हमें डिग्री लेने के लिए पढ़ रहा हूं, आप बेईमानी से यदि डिग्री मिलेगी तो आप चूकेंगे नहीं, क्योंकि आपको तो डिग्री चाहिए, आपको ज्ञान नहीं चाहिए, डिग्री चाहिए। आपको परीक्षा में पास होना है, बस इतना आपका लक्ष्य है। परीक्षा के बाद भूल जाओगे। हम लोग जो अध्ययन करते हैं, हम लोग का ज्ञान भवांतर तक भी जाएगा। हम लोग जो अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ये जीवन में कभी भूलेंगे नहीं, बल्कि भवांतर में भी जाएगा, मरने के बाद भी हमारा ज्ञान जाएगा। क्योंकि हमने जो कुछ भी शास्त्रों में पढ़ा है, परीक्षा के लिए नहीं पढ़ा, कोई नौकरी के लिए नहीं पढ़ा, कोई आजीविका के लिए नहीं पढ़ा, किसी के लिए नहीं पढ़ा। मैंने तो ज्ञानी बनने के लिए पढ़ा है। मुझे हर शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, हर शास्त्र का मैं ज्ञाता बनना चाहता हूं। जो जो भगवान ने कहा है वो सब मेरे ज्ञान में आना चाहिए। जो जो आचार्य लिखा है उसका मैं ज्ञानी बनूंगा। करोगे क्या? करना कुछ नहीं, ज्ञानी बनना ही करना है। अंतिम लक्ष्य ही मेरा ज्ञानी बनना है। मैं किसी के लिए नहीं पढ़ रहा हूं। मोक्ष के लिए पढ़ रहे हो? नहीं, मोक्ष तो बिना पढ़े भी मिल जाता है। किस लिए अध्ययन कर रहे हो? किस लिए पढ़ रहे हो? हम लोगों का जो स्वाध्याय होता है बिना पर्पस के होता है, कोई पर्पस नहीं, कुछ भी नहीं। ना कोई आजीविका चाहिए है, ना कुछ चाहिए, मात्र पढ़ना है, ज्ञान करना है। मेरा काम, मेरे में ज्ञान की शक्ति है तो मैं ज्ञान करूंगा। इस ज्ञान का करोगे क्या? बोले ज्ञान का कुछ किया जाए यही तो पाप है। कुछ पाने के लिए कुछ किया जाता है, यही अपराध है। करना ही मेरा प्राप्त करना है, ज्ञानी। मोक्ष के लिए भी नहीं। क्यों पढ़ना मोक्ष के लिए? इतना जरूरत ही नहीं पढ़ने की। अष्टपुरुषन मातृका में भी हो जाता है ज्ञान, तुस्मास घोषण तो भी हो जाता है ज्ञान, फिर भी क्यों पढ़ रहे हो? कल मैंने एक धनी का उदाहरण दिया था। ये बड़े बड़े जितने धनी होते हैं, बड़े बनने का इनका मूल कारण होता है, ये धन कमाते हैं, किसी के लिए नहीं कमाते, कुछ भी पर्पस नहीं। कल कहा था ना मैंने, मकान बनाने के लिए उनके पास 5-10 मकान, घोड़ा गाड़ी के लिए उनके पास वैसे सारी सबसे महंगी 4-4 गाड़ियां खड़े, प्लेन खड़ा है। उनका कहना है कि मुझे किसी के लिए नहीं कमाना, वो सब मेरे पास है जिसके लिए कमाया जाता है। मुझे धनी बनना है, बस मुझे धन का मालिक बनना है, मकान का मालिक नहीं, वो तो बन चुका बहुत बार। गाड़ी का मालिक नहीं, वो तो बन चुका। प्लेन का मालिक, जमीन का मालिक, सारी जमीन जायदाद सब खरीद चुका हो, सबका मालिक बन गया। मात्र एक अंतिम मालिक बनना, मुझे धन का मालिक बनना है। जो धन सारी दुनिया को मालिक बनाता है,
उस मालिक का मैं मालिक बनना चाहता हूं। जो धन सारी दुनिया को मालिक बनाता है, जो धन सारी दुनिया को गुलाम बनाता है, उस धन का मैं मालिक बनना चाहता हूं। धनवान हे धन, तू मेरा गुलाम है, मैं तेरा मालिक हूं। उनका उद्देश्य कुछ नहीं, बस कमाए। वो अमीर आदमी बन जाता है, और बने हैं अमीर सब। इसी सब कई अमीरों से मैंने चर्चा की, क्यों मर रहे हो, कौन सी कमी है? 7 पीढ़ियों के यहां भी कम पड़ेगा। बच्चों के मालिक को इतना आनंद नहीं आता, पत्नी का मालिक बनने पर इतना आनंद नहीं आता, सबसे ज्यादा आनंद आता है धन का मालिक बनने में। सारी दुनिया में धन का मालिक बनने में। कई धन के कारण देखो अपना परिवार तोड़ देते। धन का मालिक बनना बहुत आनंद की चीज है, और बहुत हवस, मर जाते हैं 80 साल की उम्र में भी, जिनके अंगाड़ी पिछाड़ी नहीं है। मैंने राजस्थान में देखा, अंगाड़ी पिछाड़ी नहीं जिनके, और इतना धन है। जब वो मरा तो 300 ट्रैक्टर फाइनेंस थे, और बच्चा एक भी था नहीं, पत्नी भी नहीं थी, ओनली 1 पीस था। काहे के लिए किया उसने इतना? मैंने कहा किस लिए कर रहे हो? बोले महाराज आप क्या जानो, गिलहरी क्या जाने बादाम का स्वाद। मैंने कहा भाई खाया पिया कर, कम से कम तेरी उम्र रह गई है। बिल्कुल झोपड़ी में रहता था, खप्पड़ वाले। बोले महाराज जी खाने पीने में आनंद नहीं है, मेरे पास इतना लाख इतना करोड़ है, इसका आनंद है। खाना पीना तो सूखा चल जाता है, पहनने ओढ़ने में आनंद नहीं है, मकान में बनाने में आनंद नहीं। आनंद है मेरे पास इतना करोड़ है, बस वो आनंद सर्वश्रेष्ठ है। मैंने उन कंजूसों से, उन बड़े आदमियों से बहुत बड़ी शिक्षा ली। शिक्षा किसी से भी मिल सकती, तुम लेना चाहो। मैंने कहा ये मात्र कह रहा है खाने में आनंद नहीं, पीने में आनंद नहीं, गृहस्थी चलाने में आनंद नहीं, धनपति बनने में आनंद है। मर भी जाऊंगा तो क्या हुआ, इतना धनपति होके मरूंगा, करोड़पति अरबपति बन के मरूंगा। कौन मरा है? अरबपति मरा है, बस इतना शब्द सुनना है। कौन मरा है? अरबपति मरा है, बस। और कुछ नहीं चाहिए मुझे। सब बाद में सब छोड़ के जाऊंगा, लेकिन मरने के पहले नहीं छोड़, क्योंकि मैं कंगाल होके नहीं मरना चाहता, मैं अमीर होके बनना चाहता। मेरे मरने के बाद मेरे घर में घुसते तो हर कोने में सोने का हंडा मिलना चाहिए उसको, और जिसको मिलेगा वो कहेगा हाँ कोई सेठ था। हर कोने में हंडा मिलना चाहिए। कई लोग गाड़ गाड़ के मर जाते हैं। बोले क्यों? बोले यही तो मजा है, जब इस मकान को कोई खरीदेगा और खोदेगा और उसमें हंडा निकलेगा, क्या कहेंगे? यहां कोई सेठ रहता था, कोई सेठ रहता था। वो एक आनंद की अनुभूति अलग हो, उसके लिए जोड़ रहे, उसके लिए सारे के सारे लोग गाड़ के रखते थे। बच्चों को भी नहीं बताते 80 साल की उम्र में। बोले क्या बताना, जो खोदेगा वो हमारे लिए कहेगा यहां कोई धनी आदमी रहता। बड़े आदमी जब मर जाते ना तो उनके मकान लोग चोरी से खोदते, जरूर उसके पास होगा। बड़े बड़े महलों को देखो लोग खोदते हैं, उनमें जरूर कहीं माल है। बड़े सेठ की हवेली नहीं साहब, इतने बड़े सेठ थे, इतना सुना है, पैसा कहाँ गया? उनके तो कोई बाल बच्चे थे नहीं, इसी हवेली में गड़ा है। महानुभाव क्या बात है ये? खाने का आनंद हमने तो अभी तक यही देखा था। बढ़िया खाने में आनंद है, बढ़िया देखने में आनंद है, बढ़िया मकान की हवेली हो आनंद है, गाड़ी घोड़ा बढ़िया हो आनंद है। ये सब आनंद देखे हम, ये सब आनंद सुने हैं मैंने। लेकिन ये इनसे भी बड़ा आनंद है, मैं इस धन का मालिक हूं। बस सबसे बड़ा कंजूस खोपड़ी की बात मैंने कही। खाता नहीं है लेकिन रखता है। काय के लिए कमाया? बोले किसी के लिए नहीं कमाया मैंने, कमाई ही मेरा अंतिम लक्ष्य है। साध्य को साधन नहीं बनाया, साध्य को साधन नहीं बनाया। जब जब साध, पूज्यवर प्रमेय रत्नमालाकार कहते हैं, साध्य जब साधन बन जाता है
तो वह साध्य कभी हमें तृप्ति नहीं देता। साध्य को कभी साधन नहीं बनाना। जो भी कार्य तुम कर रहे हो वह साध्य है या साधन है। जो भी कार्य साध्य है, आनंद ही आनंद है। जैसे उस कंजूस का, उस सेठ का, मैं कह रहा धन कमाना मेरा लक्ष्य है, बस खर्च करना नहीं, ऐश करना नहीं, कमाना मेरा लक्ष्य है। ऐसा व्यक्ति कभी नहीं थकेगा। ऐसा व्यक्ति कभी नहीं थकेगा। ऐसा व्यक्ति को दिन दूना रात चौगना आनंद की अनुभूति होगी। किसके लिए कमा रहा है? कमाने के लिए कमा रहा हूं, बस कमाना है मुझे, यही मेरी जिंदगी का अंतिम लक्ष्य है। आप कभी थक नहीं सकते क्योंकि तुमने साध्य बना लिया। इसलिए कल मैंने कहा था, पढ़ने वाले विद्यार्थियों नौकरी के लिए नहीं पढ़ना, व्यापार के लिए नहीं पढ़ना, आजीविका के लिए नहीं पढ़ना, पढ़ने के लिए पढ़ना। पढ़ने के लिए पढ़ना। उस किताब को आप पढ़ना, देखना आपको क्या आनंद आएगा। 8 दिन में जो पाठ याद नहीं हुआ, आध घंटे में याद करोगे, क्योंकि तुम पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो। साधन मत बनाना कि मैं पढ़ाई नौकरी के लिए कर रहा हूं, पढ़ाई रोजी रोटी के लिए कर रहा हूं। नहीं, मेरा लक्ष्य है मैं ज्ञान का मालिक बनूं, ज्ञान मेरी पर्याय बने। हम साधु लोग उन्हीं सेठों के समान हैं। सेठ को अपनी जिंदगी के खर्चे चलाने के लिए इतने बड़े व्यापार धंधे नहीं करना, इतनी मेहनत नहीं करना, इतना टेंशन नहीं पालना, क्योंकि इतना करने की जरूरत ही नहीं, वो तो बहुत छोटे में निकल जाएगी जिंदगी। इसी प्रकार मुनि बनने के लिए मुझे इतनी साधना करने की जरूरत नहीं जितनी हम लोग कर रहे हैं। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना ज्ञान की जरूरत नहीं, इतना है ही नहीं। अष्टपुरुषन मातृका का ज्ञान काफी है, इतने में जिंदगी निकल जाएगी। भावलिंगी मुनि केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अष्टपुरुषन मातृका, मात्र 5 समिति 3 गुप्तियों का ज्ञान करना है। वास्तु आचार वास्तुवाद, अंत में तो ये कह दिया है आचार वस्तुवाद, तुम्हें अपने मुनि धर्म की क्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए। इतना सा ज्ञान है, 1 घंटे का ज्ञान है। 1 घंटे का नहीं, इतनी देर में पूरी पढ़ाई हो जाएगी मुनि की, मोक्ष मिल जाएगा। सूफा फटकने वाली दाल फटक रही है, छिलके बाहर गिर गए हैं और दाल अंदर है, बस वो सूफा कर फटकने वाली पढ़ा देगी। तुस्मास घोषण तो आत्मा स्वभाव पर भाव भिन्नम, ये शरीर भिन्न है, सब भिन्न में आत्मा, बस इतना सा ज्ञान करना। आत्म जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी का सब विस्तार। इतनी काफी, मोक्ष जाने के लिए तो इतनी काफी। अंत में जाकर के जब समाधि लेते हैं, मोक्ष जाते हैं, तो जो ज्ञान है उसको भूलने को कहा। भूल जाओ तो लोई परिणति, संस्थान विषय धर्म ध्यान नहीं। भूल जाओ वे न्याय शास्त्र, भूल जाओ वो कर्म सिद्धांत, कौन से गुणस्थान में कितनी प्रकृति की बंध विच्छुति, सत्य विच्छुति, उदय सत्य, ये सब भूलो। ये प्रपंच में मत करना। संलेखना के समय संवेगनी और वैरागनी 2 कथाएं करने को कहा। मर गए हम गोमट सार रट रट के, गोमट सार की गाथाएं रट रट के। समाधि के समय, मोक्ष जाते समय कहता गोमट सार की गाथा याद तो नहीं आ रही है, कौन से गुणस्थान में कितनी प्रकृतियां बंद होती है ये तो नहीं आ रहा है, भूलो इसको जल्दी। शुद्ध उपयोग में जाना है, आगम ज्ञान में डाल दो, अनुपयुक्त कर दो, याद नहीं आ जाए। संलेखना के समय, मरते समय कहीं गोमट सार, कर्मकांड, जीवकांड की गाथाएं याद ना आ जाए। कहीं मरते समय तुम गुणस्थान में बंद विच्छुति सत्र लगाने मत बैठ जाना। हाँ, कि इस गुणस्थान में, पहले गुणस्थान में 25, दूसरे में 16, तीसरे में ये चोर लगाते गए गुणस्थान में, और उसी समय प्राण निकल गए तो ध्यान रखना, समाधि बिगड़ जाएगी। उसी समय लगाने में लगे हो, मेरू पर्वत 1 लाख योजन है, 1000 नीचे है, पांडुक वन है, यहाँ चूलिका है, यहाँ ये है, और उसी समय तुम्हारे प्राण निकल गए तो गए काम से। केवल ज्ञान तो होने का सवाल ही नहीं होता। केवल ज्ञान होना सवाल ही नहीं होता, कभी भी नहीं होने वाला। 3 लोक का कितना ही चिंतन कर लो,
और कितना कठिन ज्ञान है ये, कितना कठिनाई से पढ़ा है, और अंत में ये सब काम नहीं आना, कुछ काम नहीं आना। जैसे सेठ जी भोजन करने बैठते हैं, कुछ काम नहीं आता, वही बिना घी की सूखी रोटी खाते हैं, व्यवहार सब रखा, कुछ नहीं खाते। अरबपति है, खरबपति, उद्योगपति, बहुत बड़ा खाने में कुछ ज्यादा खर्च नहीं, लेकिन फिर भी उस समय भी वो कमाता था। हमने ये चीज अभी खोजी, यहां पर चिंतन के तौर पर आई। ज्ञानी व्यक्ति क्यों पढ़ते हैं, क्यों स्वाध्याय करते हैं, क्यों जाकर द्वादशांग का ज्ञान करना, जरूरत क्या है इन सब की? केवल ज्ञान प्राप्त करना है बस, लेकिन पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तत्व चिंतन करते हैं। एक ज्ञान की हवस, जैसे वो सेठ कहता है खाने के लिए कोई जरूरत नहीं है इतने की, लेकिन मुझे धनी बनना है, ऐसा ही साधु को आ जाए मुझे मोक्ष के लिए कोई जरूरत नहीं, वही कोई काम का नहीं, बस मुझे ज्ञान का मालिक बनना है। सारी दुनिया कितना ज्ञान है, सब मेरी पर्याय बनना चाहिए ज्ञान, बस एक हवस लगा लो, थकोगे नहीं। मैंने बहुत बार करके देखा, मैं कभी पढ़ने से नहीं थकता। मन कहता है काय के लिए पढ़ रहा हो, बोले पढ़ना है, बस एक किताब सामने रखी है, पढ़ना है। तो काय के लिए क्या काम में आएगी, बोले पढ़ना ही मेरा काम है, साधन नहीं बनाना श्राद्ध को, पढ़ना ही मेरा काम। मैं किसी के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, मोक्ष तक के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, शुद्ध उपयोग के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, ये सब जरूरतें नहीं, बस मुझे पढ़ना है, मेरा ज्ञान है, मेरा लक्ष्य है, मुझे पढ़ना है बस। सम्यक दृष्टि कुछ कार्य ऐसे ही करता है। उससे पूछो अभिषेक काय के लिए कर रहा हो, बोले कर रहा हूं, आनंद आ रहा है, करता रहूंगा। पूजा काय के लिए कर रहा हूं, बस कर रहा हूं, पूजा कर रहा हूं, आनंद आ रहा है, आनंद ही आनंद है, कर रहा हूं, मेरा कोई दूसरा लक्ष्य है, साधन नहीं है, लक्ष्य है मेरा। माला फेर रहा हूं, क्यों फेरना है, बस माला फेरना है, आनंद आता है। ये अपने अपने शौक है। एक कनपटी मार नाम का चोर था, वो कभी किसी को लूटना देंगे, कभी कुछ नहीं, बस उसको मारता था। यहाँ कोई नस होती है, उसको धीरे से मारेगा, थोड़ा जब पकड़ा गया तो बोले भाई तू किस लिए मारता है, बोले बस यूं मारने में आनंद आता है, जब वो मरते तड़पता है तब मुझे आनंद आता है, बस कुछ नहीं, उसको 1 रुपये की जरूरत नहीं थी और ना कोई दुश्मनी होती थी, बस मारने में आनंद आता था। ये होते हैं अपने अपने शौक, यही शौक यदि उसको अच्छे कार्य का लग जाए, बेड़ा पार। ज्ञान, मुझे ज्ञान करना है, साध्य को साधन मत बनाओ। मिथ्या दृष्टिकोण, सम्यक दृष्टिकोण, जो व्यक्ति संसार को साधन बना लेते हैं, धर्म को साध्य बना लेते हैं, वे सम्यक दृष्टि। और जो धर्म को साधन बना लेते हैं, संसार को साध्य बना लेते हैं, मिथ्या दृष्टि। सब कुछ वही है बंधु, कहीं कुछ पलटा पलटी नहीं हुई। दोनों मंदिर में आए हैं, एक मंदिर में जो धन कमाया है वो देने आया है, और एक मंदिर में धन कमाने का आशीर्वाद लेने आया है। दोनों में अंतर समझना। एक गुरु के पास आया, भगवान के पास आया, बोले किस लिए आए हो, बोले मैंने जो कमाया है उसको धर्म का साधन बनाना चाहता, ये धर्म मेरा साधन बन जाए, मैंने जो कमाया है मेरा धर्म साध्य है, उसको मैं सिद्ध करना चाहता हूं धन के बल। इसलिए मैं धन मंदिर में देने आया हूं। वही दूसरा व्यक्ति, उससे पूछा क्यों आए हो, बोले धर्म को साधन बनाया है, ये धर्म से मैं मांग रहा हूं कि मेरा व्यापार अच्छा चल जाए, धन मांगने आया है। अब धर्म साधन हो गया। अब मिथ्या दृष्टि आदि ये इतना धर्म करते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं, धर्म को साधन बना लेते हैं। पूजा को साधन संसार का, अभिषेक को साधन संसार का, आहार दान साधन संसार का, माला फेरना संसार का, मुनि बनना संसार के लिए, न तो कम्मक है निमित्तम। जितनी क्रियाएं करते हैं उनके सब का दृष्टि रहती है मेरा संसार बढ़े,
सब लोग अपने आप से पूछ लो, अपनी अपनी छाती पर रख करके पूछ लो, आज तक तुमने धर्म किया है किसके लिए? किसके लिए किया है? किसके लिए किया है? लिए लग गया वो धर्म ही नहीं है, वो तो साधन है, वो तो दुर्गति ले जाने वाला है। रावण ने धर्म किया किसके लिए? 3 खंड का अधिपति बनने के लिए, बस खत्म हो गया। बहुत बड़ी बात है मानव, समझने का प्रयास करो जैन दर्शन को, इस सृष्टि के दर्शन को, इस सृष्टि के स्वरूप को। बहुत बड़ी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम पाप से मुक्त हो जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम सारी बुराइयां छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा संसार का त्याग कर दो। मैं ये कह रहा हूं कि संसार को बढ़ाने के लिए धर्म को साधन मत बनाना, बस धर्म को साधन मत बनाना। मैं धर्म मेरा साध्य लक्ष्य है, वो मेरा संसार का साधन नहीं बनेगा। धर्म से हम संसार नहीं बढ़ाएंगे, संसार तो बढ़ाएंगे लेकिन धर्म से नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि वो धर्म है, धर्म को साधन नहीं बनाएंगे। रावण ने यही गलती की, कुछ गलती नहीं, बहुत बड़ा धर्मात्मा था रावण, बहुत बड़ा। जितने ये नरकगामी जीव होते हैं ये पहले बहुत बड़े धर्मात्मा होते मानो। सारे पापी ही नरक नहीं जाते, कुछ पुण्यात्मा भी नरक जाते हैं। एक छोटी सी भूल के जिंदगी में कोई पाप नहीं करते। रावण की मैंने जिंदगी देखी, पूर्व भाव देखा, कोई पाप नहीं। उससे बड़े बड़े पापी तो बहुत देखे। अंजन चोर जैसा पापी नहीं था रावण, पापी नहीं किया उसने कुछ। 10 भाव का इतिहास उठा के देख लिया, कोई पापी नहीं किया। 2 भाव पहले तक उसने बढ़िया मुनि व्रत पालन किया, 1 भाव पहले मुनि व्रत था, कठोर मुनि व्रत पालन किया, कठोर, कठोर से कठोर। इतना मुनि व्रत तो आज पंचम काल तो पालन नहीं कर सकते। बहुत बड़ा धर्मात्मा था, कोई पापी नहीं किया। मात्र एक गलती कर गया, उसने जो कुछ भी धर्म किया था, जो मुनिव्रत की साधना की थी, उसको संसार का साधन बना दिया कि मैंने जो कुछ भी धर्म किया इसके बदले मुझे 3 खंड का राज्य मिले। बस एक पाप किया। अब सारे पाप एक तराजू पर रख दीजिए, और एक वो पापी था जिंदगी भर पाप करते रहे लेकिन कभी धर्म से पाप नहीं कमाया, धर्म को साधन नहीं बनाया पाप का, धर्म के नाम पर कभी नहीं किया। उसने पाप करने के लिए कभी नमोकार मन नहीं पड़ा, उसने पाप करने के लिए कभी भगवान का नाम नहीं लिया। उसको पाप करने के लिए स्वयं पाप करता था लेकिन भगवान का नाम लेके नहीं करता, स्वयं पाप करता था लेकिन नमोकार मन पढ़ के नहीं करता था, स्वयं पाप करता था गुरु के आशीर्वाद से नहीं करता था, स्वयं पाप करता था लेकिन भगवान का नाम लेके नहीं करता था। पाप करता था जम के लेकिन बीच में भगवान को नहीं लाएगा। डाका डालेगा, भगवान का नाम लेके नहीं डालेगा, स्वयं डालेगा, डालूंगा। मैं आपसे ही पूछता हूं, शेयर करना, सोचना। बड़े बड़े पाप करके दुनिया से तर जाते और हमने तो कोई पाप ही नहीं किया। एक मछली मार नहीं खाने वाला तर गया और यहां जिंदगी में मछली का नाम भी नहीं लिया तो भी कल्याण का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। क्या बात है? खोजो ये। अपन बहुत धर्म करते हैं महानुभाव, शास्त्रों में उठा के हमने देखा, अरे राम का नाम मरा मरा कह दिया तो तर गए। मैं तो राम राम कहते जिब्भा थक गई तो भी नहीं आ रहा राम जी, वो मरा मरा कहते रहे। हम तो राम जी के लिए बहुत अच्छा भोजन बना के रखें तो भी नहीं आ रहे, और वो सबरी भली झूठे बेल रखी खाने पहुंच गए। क्या बात, समझ में नहीं आता। हमारा धर्म देखो कितना है, कितना धर्म कर रहे हैं अपन लोग, फिर भी धर्म का फल नहीं दिख रहा है। और वे बड़े बड़े पापी छोटे छोटे धर्म करके तर गए। कथाएं पढ़ता हूं तो एकदम रोमांचित हो जाता हूं, एकदम ऐसा लगता है भगवान है क्या, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अन्याय हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो। टके शेर भाजी टके शेर खाजा, अंधेर नगरी और चौपट राजा। कई बार हम भगवान को भी अपन लोग कह देते हैं, भगवान कुछ अंधेर दिख रहा है आपके दरबार में,
भगवान कहते अंधेर दिख रहा है। लो मैं आप सबको एक उदाहरण देते, अपन सब समझेंगे उस उदाहरण से। एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं पापी हूं, इस पाप में भगवान को शामिल नहीं करूंगा। मैं डाकू हूं, इस डाके में गुरु को शामिल नहीं करूंगा। वो अचौर्य व्रत धारण कर रहे, मैं करूंगा डाका। कोई बजरंगबली को मानता था, कोई पारसनाथ को मानता था, और एक मानता था लेकिन बस नियम था कि वो अपने बल पर पाप करता था। जब अच्छा कार्य करेगा तो भगवान का नाम लेके करेगा, अच्छा कार्य करेगा तो अच्छा दिन भगवान के पास बिताएगा, अच्छे कार्य करेगा जब भगवान का नाम लेगा। ये अच्छा कार्य किसने किया? सब भगवान की कृपा से हुआ। तो एसपी पूछता है तुमने कोई गलती नहीं की, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मारूंगा पीटूंगा, बस तुमने हिम्मत कैसे की? बोले किसने साथ दिया तुम्हें, उसका नाम बताओ। पहला वाला कहता है साहब मैं अपनी हिम्मत पे गया था, मैं गया था, मेरा हिम्मत, मैं किसी के सहारे पर चोरी नहीं करता, मैं कोई भी पाप किसी भगवान के भरोसे नहीं करता, कोई भी पाप किसी गुरु के भरोसे नहीं करता, कोई भी पाप मैं अपने माँ बाप के भरोसे नहीं करता, कोई भी पाप मैं किसी से आश्रय लेकर मैं खुद करता हूं। मैंने खुद चोरी की। आप जिसकी सौगंध कराना हो करा ली, सब कर लिया। उन्होंने कहा मैंने। दूसरे के पास गए, बोले तू बता तेरे पास कौन सी दम है, तू तो डरपोक सा दिखता है, तू तो मैं झापड़ उठा रहा हूं। वो तो झापड़ क्या, वो कहता है तो मार डालो तो भी मैं यही कहूंगा मैंने खुद अपनी दम पे की। तुझे तो मैंने यूं डंडे किया है, आया ही हूं, कांप गया, तू तो किसके बल पे, बोल किसके बल पे की? बोले साहब बजरंगबली के बल पर, मेरे साथ बजरंगबली था। बोले बजरंगबली? वही पवन पुत्र? हाँ हाँ हाँ। वही हनुमान ना? हनुमान? हाँ हाँ हनुमान जी, हाँ बालाजी बालाजी। उसने तुम्हारा साथ दिया? वो एसपी खुद हनुमान का भक्त है। उसने कहा कि हनुमान जी ने भक्त साथ दिया, तो हनुमान जी का भक्त है, तो मैं भी तो हनुमान के भक्त हूं। हनुमान जी चोरी कराने लगे, हनुमान चोरों का साथ देने लगे, उसने डंडा रख दिया, अब नहीं मार सकता भैया तुझे। जब हनुमान ही तेरे साथ हैं, मेरी को औकात है? जैसे तैसे। बोले कैसे? बोले मैं एसपी साहब, मैं सवामणि बोल के आया था, सवामणि। कि हे बालाजी, यदि मैं इस कार्य में सफल हो गया तो सवामणि करूंगा। बस सवामणि जैसी बोली, बालाजी अपने साथ थे। ओहो, वरना बालाजी भी रिश्वत में निपटाने लगे। कहा एक सवामणि कराओ, डाके में सफलता पाओ। कितना अच्छा है देखो। वो ऑफिसर लोग अच्छा मानते हैं जो ले दे के काम तो करता है। उन ऑफिसर बहुत गंदे होते हैं जो काम भी नहीं करते और लेते देते भी नहीं है। आजकल के ऑफिसर, अब आपसे पूछता हूं, सबसे अच्छे ऑफिसर कौन है? जो ले दे करके, लो भाई तुम पकड़, तुम काम तो करता है कम से कम। 90% जिनको अपनी फाइलें निपटाना पड़ती हैं, और ज्यादातर फाइलें निपटानी पड़ती, और जब फाइल निपटाना हो तो वही ऑफिसर अच्छा लगता है जो ले दे के काम कर दे। इससे अच्छे बालाजी क्या होंगे? चोर के लिए बालाजी सवामणि। बनिया से पूछा भाई तू बता, तू तो वैसे ही डरपोक है। बनिया तो वैसे ही डरपोक होता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई वहां जाने की? बोले भगवान, चौलेश्वर पारसनाथ मेरे साथ था। वो जैन धर्म को भी मानता था, जानता था। बोले जिनेन्द्र देव साथ, ये तो अचौर्य व्रतधारी होते हैं। अब नहीं रुक सकती दुनिया में चोरियां, क्योंकि चोरों का साथ भगवान दे रहा है। कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? बोले पारसनाथ,
दिगंबर जैन, हाँ साहब। अच्छा रहा उसने महाराज का नाम नहीं लिया, नहीं तो पुलिस का वारंट कहाँ आता। कैसे किया भगवान ने? बोले मैं एक छत्र बोल दिया था भगवान को, भगवान यदि चोरी में सफल हो गया तो 1 किलो झकझकाती चांदी का छत्र चढ़ेगा, बस इतने में काफी है। एक छत्र के लोभ में एसपी कहता है पारसनाथ भी रिश्वत लेने लगा। एक छत्र में क्या निपटा दिया? चोर का साथ। एसपी ने रिपोर्ट बनाई अपने थाने में कि जब तक बजरंग बली और पारसनाथ को अरेस्ट नहीं किया जाए तब तक ये चोरियां बंद नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया जोक है, अपन सब पर लागू हो जाएगा सर। जब तक ये चोरियां बंद नहीं की जाए, जब तक इनको नहीं अरेस्ट किया जाए, क्योंकि जिसके साथ बजरंग लगी है किसकी क्या मजाल है कि उसको कोई पकड़ लेवे। पारसनाथ जिसके साथ है उसकी क्या मजाल है? मैं तो नहीं कर सकता साहब, आज के बाद मैं चोरों को नहीं पकड़ूंगा जब तक बजरंग बली और पारसनाथ नहीं पकड़े जाएं, क्योंकि ये कराने वाले हैं और जहां इनका हाथ होता है वहां पुलिस कुछ भी नहीं करती। प्रस्ताव पास हुआ, बजरंग बली को और पारसनाथ को नोटिस पहुंचा कि आप रिश्वत लेते हैं और रिश्वत लेकर चोरों का साथ देते हैं। हनुमान जी पारसनाथ तो घबरा गए। वारंट आते ही बालाजी कहने ये क्या, मैं वो चोरी करूंगा? अरे मैंने सोने की लंका नहीं चुराई, वहां आग लगा के आ गया। मैं चोरी करूंगा, मैं चोरी करूंगा? एसपी साहब कहते बालाजी कोई दुश्मन ने गवाही नहीं दी है, ये भगत है ना तुम्हारा? बोले हाँ भगत तो है, मंगलवार को तो आता था। बोले इसने कहा है? बोले ये कहेगा मेरा भगत? बोले ये भी नहीं कहा। पिछले मंगलवार को इसकी 1.25 मणि खाई थी कि नहीं? बोले खाई थी। तो बस 1.25 मणि खा करके और उसका साथ देते हो। पारसनाथ तो अचौर्य व्रतधारी बेचारा, कभी उसने एक तिनका भी नहीं उठाया, अचौर्य व्रत का धारी। बोले भगवान चोरी और सीना जोरी मत करो, ये जो भगत पकड़ा गया ना ये आपका ही भगत है ना, पारसनाथ का, चौलेश्वर के चौगले का है ना, जानते हो इसको? हाँ ये तो जानता हूं, ये तो हमारे चौगले का है, ये तो मेरी कमेटी में है, यही तो मेरी व्यवस्था करता है। छेद पर संकट आते हैं तो यही तो डंडा लेके आता है। उसी ने कहा है। और आपने रिश्वत भी ली एक छत्र की, ये चांदी का छत्र किसने चढ़ाया? बोले इसी ने चढ़ाया था। बोले वाह बालाजी, वाह पारसनाथ जी, एक छत्र लेकर चोरों का साथ देते हो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शेयर करना, इन दोनों में से सबसे बड़ा पापी कौन? तीनों में से। एक ने कहा नहीं जो कुछ किया है सब मैंने किया, ये पाप अपराधी मैं हूं। और एक ने कहा कि मैंने बालाजी की दम पर चोरी की है। बालाजी को नोटिस दिलवा दिया, उनको भी कटघरे में खड़ा कर दिया, और एक ने पारसनाथ को बुला दिया। इन दोनों में से सबसे बड़ा पाप किसको लगना चाहिए? आप लोग बोलो भाई, हैं? सबसे ज्यादा पाप किसको लगेगा? दो को लास्ट के, क्योंकि वो पापी बना तो बना, साथ में बालाजी जैसे महान पवित्र, पारसनाथ जैसे महान साधक को उसने चोरी के केस में घसीट दिया। जो पाप उन्होंने कभी मन में नहीं किया, वचन से नहीं किया, काया से नहीं किया, भक्त ने उनसे सारे पाप करा करके उनका भी नाम लिस्ट में रख दिया। आत्मा से पूछो, पापी सब हैं, लेकिन पहला पापी प्रशंसनीय है, पापी है। कम से कम उसने अपने आप पे लिया, अपने बड़ों को कलंकित नहीं होने दिया। यहां शिक्षा लेना है सबको। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम पाप से मुक्त हो जाओ, लेकिन कभी पाप भगवान का नाम लेके मत करना, भगवान को साधन मत बनाना। भगवान वो चीज है जिसे हमें सिद्ध करना है,
भगवान वो चीज नहीं है जिसे हमें पाप का साधन बनाना, वो भी पाप का साधन। हम पाप नहीं छोड़ सकते हैं भगवान का नाम, भगवान के भगत होकर के। कायदा तो ये होना चाहिए, हमारे जिन जिन भगवानों ने जो जो पाप छोड़ दिए वो हम भी छोड़ेंगे। हमारे भगवान जो जो नहीं करते वो मैं भी नहीं करूंगा, जो मेरे भगवान किया है वो मैं भी करूंगा। कायदा तो ये है, लेकिन ये सब कायदा नहीं निभा पाएंगे। तो दूसरे नंबर का कायदा बता रहा हूं कि जो जो भगवान ने कार्य नहीं किए वो मैं तो करूंगा, लेकिन उस पाप कार्य में कभी भगवान को शामिल नहीं करूं, कभी शामिल नहीं करूं। इतना भी यदि तुमने कार्य कर दिया तो तुम पापी होकर के भी प्रशंसनीय हो, प्रशंसनीय। और वो भगवान के भक्त होकर के भी निंदनीय है। रावण का सबसे बड़ा पाप एक था कि उसने हर पाप कार्य में भगवान का नाम लिया। वैष्णव दर्शन में महादेव का, जैन दर्शन में शांति। जब भी कोई पाप करता था, युद्ध लड़ा, राम को मारने को गया, सीता का अपहरण किया, उसने सब भगवानों का नाम लेकर के किया। उसने संसार बनाया मुनिपद के बल पर। मैं मुनिपद को दाव पर लगाता हूं, मुझे 3 खंड की विभूति मिलना चाहिए। ओह, जो धर्म साध्य था उसे उसने साधन बना लिया। इसलिए सारे जगत से मैं कहना चाहता हूं, कभी भी हो किसी गलत कार्य में अपने गुरुजन को, अपने भगवान को कभी भी मत डालना। तुम करना, तुम कितने गंदे हो जाना, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल काला हो जाए तो हो जाए, दर्पण को साफ रखना। दर्पण यदि साफ रहेगा तो किसी दिन अपना चेहरा तो अपन देख ही लेंगे, लेकिन दर्पण ही काला हो गया तो साफ चेहरा भी कोई काम करे। ये भगवान, ये गुरु, ये धर्म हमारा दर्पण है, ये हमारे साथ है। इनको हमें उच्चासन पर बैठालना है, इनको नीचे नहीं उतारना। ये पूज्य है। कितने बड़े नीचे कार्य करना, लेकिन भगवान को नीचे मत उतारना, इस पाप पे मत घसीटना, इस संसार में मत घसीटना। संसार के लिए कभी धर्म मत करना। संसार करो, तुम्हारी मर्जी पड़े सो करो, लेकिन भगवान को साधन मत बनाना, पूजा को साधन मत बनाना। ये साध्य हैं, इनको हमें सिद्ध करना है। और यदि तुमने ये कर लिया, दोनों की जमानत रद्द हो गई। स्पष्ट कर दिया ये व्यक्ति स्वयं पापी है, बैठक हुई, हनुमान का नेचर पहचाना गया। और अंत में वकीलों ने सिद्ध कर दिया ये झूठ बोल रहा है, बजरंग बली कभी ऐसा पाप करने का साथ नहीं दे सकता। वो रामचंद्र जी जिस दिन गलत पे खड़े हो गए, रामचंद्र के विरोध में खड़े हो गए थे, लव कुश के पक्ष में चले गए थे? नहीं, झूठ बोल रहा है। भगवान जैसी आत्मा को इसमें घसीट रहा है, तो चोरी की जो धारा लगना थी तो वो लगी, लेकिन साथ में एक पवित्र भगवान आत्मा को इसने पाप में घसीट के बचने का प्रयास किया। ये धारा ऐसी लगी कि जमानत ही नहीं। बनिया के तो कह दिया तूने पारसनाथ को घसीटा। पारसनाथ को सारी दुनिया जानती है। पारसनाथ कभी चोरी में साथ, पारसनाथ तेरा साथ देंगे एक छत्र के ऊपर, एक छत्र में दे देंगे। फंसाया, तीनों की जमानत रद्द और सीधी सजा हुई। वो तीसरा भी साथी था, उसको सजा हुई चोरी की, कि चोरी तो इसने की है, लेकिन इसने किसी दूसरे का नाम पवित्र आत्मा पे कीचड़ नहीं उठाया। तो उनको सबको तो आजीवन कारावास था, उसको थोड़ा सा दंड दे करके, कुछ साल की सजा दे करके बरी कर दी। इस उदाहरण को मात्र उदाहरण समझ करके शिक्षा प्राप्त करना। यदि तुमसे कोई पाप हो जाए
कोई गलती हो जाए अपने सिर पर लेना। गलत कार्य में मैं भगवान का नाम नहीं लूंगा। गलत कार्य में फंस जाओ, भगवान का नाम मत लेना। आपकी बहुत जल्दी जमानत हो जाएगी, बहुत जल्दी जमानत होगी। भगवान भी खुश होगा। इस पापी ने स्वयं फंस गया, लेकिन मुझे नहीं फंसाया। आज सुबह तो मेरे पास आया था, कह सकता था कि मैं प्रातःकाल भगवान के पास गया था, लेकिन उसने नहीं कहा, नहीं जाऊंगा। आसन्न भव अंजन चोर ने इतने पाप किए, लेकिन कभी भगवान के नाम से पाप नहीं किया उसने। नमोकार मंत्र के पाप नहीं किए, डांके डाले, खूब जम के डांके डाले, लेकिन कभी भगवान का नाम लेकर, भगवान की मनौती करके, भगवान को प्रसाद बोल करके कभी डांका डालने नहीं गया। स्वयं अपनी दम पर जाता था। तुम भी अपनी दम पर पाप करो, करना चाहो तो, नहीं तो मत करो, लेकिन कम से कम धर्म को साधन मत बनाओ। और आज यही पंचम काल में विडंबना है। हर व्यक्ति धर्म कर रहा है, लेकिन धर्म को साधन बना रहा है संसार का, पाप का। जुआरी देखो वो भगवान को बोल के जाता है, शराबी देखो वो भगवान को जुड़ जाता है, गजेड़े भंगेड़े वे भगवान को जा रहे हैं। भगवान मेरे खेत में भांग होवे तो पैरा आपके पास। कई मंदिर हैं ऐसे जहां भंगेड़े, स्मगलर, चोर, डाकू साहब, कोई साधु वहां जाते ही नहीं है, सब वहां पाप के लिए जाते हैं। ये सबसे बड़ा पाप है महानुभाव। आज के प्रवचन से आप समझना, संसार के सारे पाप एक तराजू पर रख दो, और वो पाप, एक छोटा सा पाप भी जो तुमने धर्म के नाम पर किया है, धर्म को साधन बना के किया है, वो पाप समस्त पापों से भारी होगा, निकाचित होगा। रावण ने ऐसा पाप किया, नरक जाना पड़ा। कोई बड़ा पाप नहीं किया रावण ने। सीता का अपहरण करने मात्र से कोई पापी नहीं हो गया। ऐसे तो कितने पापी हैं जो अपहरण ही नहीं, बलात्कार करते हैं। उसने तो बलात्कार किया नहीं, अपहरण किया था। इतने से पाप से वो नरक नहीं जा सकता। सोचो कोई बड़ा पाप था, उसने हर पाप में, अपहरण, स्त्री का अपहरण करना उतना बड़ा पाप नहीं था, लेकिन भगवान का नाम लेकर पाप किया, साधु का भेष बना करके पाप किया, इसलिए दुर्गति गया। किस भेष से अपहरण किया? वैसा उठा लेता था रावण बना करके, रावण बन करके उठा लेता, ब्रह्मांड कांप गया। कितने स्त्रियों के साथ बुरे कर्म करने के बाद भी उनकी वो दुर्गति नहीं हुई। ऐसे बड़े बड़े व्यभिचारी, बलात्कारी हुए हैं जिनके पुतले नहीं जलाए जाते, जिनको हर साल नहीं जलाया जाता। भूल गए लोग, और धर्म करके पश्चाताप करके चल गए। लेकिन रावण क्यों नहीं किया? रावण ने भी पश्चाताप किया अंत में, लेकिन उसे दुर्गति जाना पड़ा। क्यों? उसने धर्म को साधन बनाया। हो सके तो प्रयास करना, धर्म को साध्य बनाना, भगवान को साध्य बनाना, गुरु को साध्य बनाना, नमोकार मंत्र को साध्य बनाना। जो अच्छे कार्य करो वह मेरा साध्य रहेगा, साधन नहीं। क्योंकि धर्म कहो, पक्ष कहो, साध्य कहो, एक ही बात है। न्याय शास्त्र में धर्म किसे बोलते? पक्ष को धर्म बोलते, धर्म को साध्य बोलते। बस ये धर्म, पक्ष और साध्य, इनको हमें सिद्ध करना है, इनको कभी साधन मत बनने देना। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, विदिशा मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री राजेश जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री कुमारी दामिनी जैन, कुमारी मुस्कान जैन। पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋचा जैन, पौत्री कुमारी अनुप्रेक्षा जैन, कुमारी ऐशना जैन। पुत्री दामाद श्रीमती रश्मि चौधरी, श्री जलज चौधरी, नाती नातिन अनुषा चौधरी, अश्विजय चौधरी। पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री अमित जैन, नाती अतिशय जैन।